नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं रविंद्र। सोचिए कि किस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि सरकार चंद लोगों के हाथों में शिक्षा को गिरवी रखकर राज्य और देश के लोगों को शिक्षा के जो अधिकार हैं उससे दूर करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार को छत्तीसगढ़ के लोगों ने स्कूल बंद करने के नाम से नहीं चुना था, बल्कि लोग इस विश्वास के साथ सरकार बनाते हैं कि सरकार उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके रोजगार के लिए काम करेगी। लेकिन भाजपा जब से केंद्र पर आई है तब से जितने भी इस देश के विश्वविद्यालय हैं उन्हें शुरू से बदनाम करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक नई नीति, युक्तियुक्तकरण की नीति लाकर सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान लेकर आ गई। अगर सरकारी स्कूलें ही बंद हो जाएंगी फिर सरकारी नौकरियां कहां से निकल पाएंगी। हो सकता है कि आज के वक्त पर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि आप या आपके पिताजी इसी सरकारी स्कूल से पढ़कर आज आप लायक बने हैं। आने वाले कल में हो सकता है कि आपके बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके जब सरकारी नौकरी की तलाश में जब भटकेंगे, जब सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो फिर आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। युक्तियुक्तकरण का जो नीति भाजपा सरकार लेकर आई है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए घातक साबित होने वाला है। और शिक्षा के लिए जिस तरह से ये बात रख रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी गांव का स्कूल को मर्जर के नाम पर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर किसी दूसरे गांव में अगर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस गांव के 100% बच्चे जो आज प्राथमिक शिक्षा आज अपने गांव में ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो बच्चे दूसरे गांव जा सकते हैं? क्या उनके माँ बाप उन छोटे छोटे बच्चों को जो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे हैं, क्या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर उन बच्चों को भेज सकते हैं? आप देखिए, आपके गांव से स्कूल को बंद करके जगह जगह के पे शराब भट्टी खोलने का काम ये सरकार कर रही है। धार्मिक मुद्दों पर उठ खड़ा होने वाले लोग भी आज चुप हैं। सोचिए कि किस तरह से आपके शिक्षा के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। आप मूक बधिर बनकर देखते रह जाएंगे, आपके अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और सोचिए, अगर आपके गांव से अगर स्कूलें ही बंद हो जाएंगे तो फिर आपके गांव का विकास नहीं होगा। जब आपके गांव का विकास नहीं होगा तो फिर उस ब्लॉक का, उस तहसील का विकास कैसे हो पाएगा? और जब तहसील का विकास नहीं हो पाएगा फिर जिले का और राज्य का विकास कैसे हो पाएगा? और जब कोई राज्य जब पिछड़ जाता है तो फिर उस देश के लिए भी चिंता है। जो आज देश के गद्दी में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हम इस तरह का भारत बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे, हम इस देश से टक्कर लेंगे, हम इनको आंखें दिखाएंगे। कैसे होगा? इस वजह से शिक्षा को बचाइए। अगर शिक्षा को हम नहीं बचा पाए तो आने वाला कल दूर नहीं है कि हमारे बच्चों को अनपढ़ बना दिया जाएगा और निरक्षर बना दिया जाएगा। और जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस बदलते हुए हालात में, बदलते हुए वक्त में अपने अधिकारों की रक्षा वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से युक्तियुक्तकरण की जो नीति सरकार लेकर आई है इसका विरोध करिए। अभी भी वक्त है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे वहाँ बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके नाते रिश्तेदार, आपके समाज, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग भी आज भी गरीब लाचार हैं। आज भी 2 वक्त के रोटी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके शिक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। ये शिक्षा ही है जो वो हथियार है जिससे आप अपनी गरीबी
गरीबी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, तमाम तरह की समस्याओं का निदान आप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और इस राज्य के लिए, इस देश के लिए एक सभ्य नागरिक आप बना सकते हैं इस शिक्षा की बुनियाद से। इसलिए शिक्षा को बचाइए, आगे आइए, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। मैं रविंद्र।